मेरा नाम है मोहम्मद शादाब आलम और मैं एक कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं। मेरी शादी 25 साल पहले मीनाक्षी जी से हुई है, जिसमें कि मेरा 22 साल का एक लड़का है मधुर खान। उसके बाद क्या हुआ, ये बंदा बहुत बार अप्रोच करता था विद दी भाजपा के बहुत सारे नेता को लेकर के, उनके घर पर आया करते थे, तो हमें राम सलाम होता रहता था। फिर इसने कोशिश करी 10 वर्षों में कि किसी तरह से कंपनी में आ जाए, लेकिन हम लोगों ने, चूंकि हमारे फील्ड का बंदा ही नहीं था, उसे हमने एंटरटेन नहीं किया। ही वॉज सेलिंग 4G 5G टाटा लीज लाइन। एंड मेरी कंपनी जो है वो एक अमेरिकन कंपनी है जिसका मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। हमारा ह्यूमन रिसोर्स का काम है, जहाँ के हम लोग ओरेकल, जावा, .NET, ये जितनी भी कंप्यूटर की भाषा है उन सब के कंसल्टेंट को हम लोग अलग अलग डिफरेंट कस्टमर पे इंटरव्यू करा के उनको प्लेस करते हैं। तो 2 वर्ष पहले ये अपनी वाइफ को लेकर आता है जिसका नाम है आकांक्षा, और ये कहता है कि मेरी वाइफ टाटा में है, TCS में, आपका TCS साइन करवा देंगी ताकि TCS आपसे डिमांड भेजे कि इतने जावा के बंदे चाहिए, इतने ओरेकल के बंदे चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, एक आईडी बनाकर एक लैपटॉप दे करके उसकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करके हमने दे दिया। 1 हफ्ते के बाद वो आती है और कहती है मैं नहीं करूँगी, मेरे हस्बैंड विकास डागर करेंगे। अब विकास डागर को कुछ आता नहीं था, तो मैंने इसी बेंच पे जहाँ बैठता था, आज 25 सालों से मैं बैठ रहा हूँ नोएडा सेक्टर 63 में, और 25 वर्षों से इसी फील्ड में हूँ। मैंने उसको ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के दौरान ये मुझ पर प्रेशर बनाने लगा कि मैं आपको भला नेता के थ्रू कई सारे कस्टमर आपके इसमें जोड़ दूंगा। और उसके बाद ये 7 महीने तक 1.5 लाख रुपया सैलरी इसने बनवा लिया मुझ पे प्रेशर बना करके कि आपका काम बहुत जल्दी बढ़ा दूंगा। तो मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि 3 महीना तक ही दूंगा तुम्हें 1.5 लाख रुपया, अगर आप इस बीच, चूंकि प्राइवेट जॉब है, राइट। 3 महीना पूर्ण होने के बाद भी मैंने इससे जब पूछा कि आप क्या करेंगे अब, तो मालूम हुआ कि नहीं कर रहा हूँ। अब इलेक्शन आ गया, 2024 इलेक्शन आ गया। 3 महीना फिर सैलरी ले लिया 1.5 लाख रुपया, मतलब लगातार 6 महीना 10 लाख रुपया इसको दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमारी कंपनी की हर हफ्ते मीटिंग होती है। उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि इसे निकाला नहीं जाएगा, इसे 50,000 इसकी सैलरी में से कम करके एक बंदा जो अनुभवी है उसके अंदर विकल शर्मा नाम का बंदा हमने उसको डाला। मीटिंग में बजाबते एग्री हुआ कि 1.5 लाख में से 1 लाख रुपया मुझे मिलेगा और 50,000 उसी की टीम में से, चूंकि आमने सामने का 10-12 वर्ष का पड़ोसी अगर हम उसको निकाल देते तो हो सकता बुरा मान जाए। जब से ये किया तब से उसके बाद ऐसी बमनस्यता फैलाने लगा कि मत पूछिए। उसके बाद क्या किया, साल भर इसने वेट किया और हम लोगों ने इसको टर्मिनेट किया। टर्मिनेट करने का कारण मेन जो आया वो आया कि ये एक अलग से कंपनी चला रहा था जिसका नाम है वर्टिकल लिमिट सिस्टम, एंड ही इज ए CEO देयर। ठीक है, जब हम लोगों ने तहकीकात करी तो इसी पैन कार्ड पे ये सैलरी भी उठा रहा है और GST भी भर रहा है अपने कंपनी का, विच इज़ इलीगल। तो हम लोगों ने, मेरे HR है हरिंदर चौधरी जी, जो हमसे 20 सालों से जुड़े हुए हैं और कंपनी का पूरा देख रेख करते हैं। उसके बाद ये चारों लड़के को लेकर के मुझे कभी खालिस्तानियों से, कभी किसी से, मतलब लगभग रात दिन परेशान करने लगा कि तुझे गोली मार जाएंगे मेरे क्या बोलते हैं, शार्प शूटर एंड ऑल। जिस लड़के का इन्होंने, मैंने शूटर सब नाम ले रहे थे, उसमें सबसे पहला नाम है विकास डागर, दूसरा नाम है जसप्रीत सिंह पुरी, तीसरा नाम है, ये 4 लड़के को मिल करके मेरे ऊपर पूरा ज़्यादा मतलब परेशान करने लगा। तो मैंने रेसिस्ट किया, मैंने कॉल किया कि पूछना है कि जब आपने काम किया, मेरे पास सैलरी है, सैलरी स्लिप है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको दे दिया, तो आपका तो कोई औचित्य नहीं बनता है कि आप मुझे परेशान करेंगे या किसी से धमकी दिलवाएंगे। उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने उस पर यह लिखा चैट पे कि जितने भी खालिस्तानी है सबको पुलिस भेज के उठवा लूँगा, क्यों हराम खा रहा है हमसे, क्यों परेशान कर रहा है, अगर मर्द है तो सामने से बात कर। इतना सा वो चैट ले करके कनावनी थाने में मेरे नाम 351-52 का वो कर दिया, FIR करवा दिया, गाली गलौज का।
जब मुझे वहाँ से फ़ोन आया तो मालूम हुआ कि आपके नाम एक एफआईआर है। उस एफआईआर को कॉपी लेकर के इसने क्या किया, पूरे पेपर में जितने भी सरस छोटा छोटा पेपर है उसमें डाल करके कि सरस जनवाद, ये देखिए इस जनवाद में ये लिखा कि मोहम्मद शादाब आलम काम करवा लेते हैं और पैसा नहीं देते हैं, मांगते हैं तो गाली देते हैं, और इन पर गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ है। सब जगह लेके मेरे लिंक्डइन पोस्ट पे मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, उसको मैंने मेरी जितना भी इसने कोशिश करना था वो बर्बाद करने की कोशिश करी उसने। अब जा कर के इन लोगों पर 420, 506, 504, 406 नोएडा और गाज़ियाबाद दोनों जगह एफआईआर हुआ है। हमारे पास एफआईआर की कॉपी है, हमें दोनों तरफ से क्लीन चिट मिल गया। उसके बाद इसने क्या किया, अलग अलग लड़कों को लेकर के करीब 50 से 60 थानों में बिसरक तक, मतलब 22-23 थाना नोएडा और 40-50 जो चौकी होती है, सब पे एक एक पर्चा दे दे करके मुझे बुलाया गया। पड़ताड़ना मिला, कहीं पर जो समझे उनको हमने पेपर दिखाए, तो अभी तक कहीं पर से भी, मतलब देखिए आप, मेरा कोई पुलिस वालों से कोई जान पहचान नहीं है। मैं एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, MCA, MTech, MBA किए हुआ हूँ। ये देखिए भाई साहब, मेरे को कम से कम ये सिर्फ पुलिस टाइप करने पर, ये देखिए पुलिस टाइप करने पर, ये देखिए इतने डिटेल आते हैं, मतलब इतने लोगों ने ला करके मोहम्मद शादाब आलम में जिनको की मतलब परेशान किया गया। मेरा क्या होगा, 4-5 पुलिस वालों से जान पहचान होना चाहिए, इतनी लिस्ट तो नहीं होगी। और सबको मैंने वही सबूत दिए हैं जिसके वजह से मैं अभी तक बाहर हूँ। मुझ पर कोई मैंने उसके अलावा कोई मुकदमा नहीं। अभी इन लोगों पर रिसेंटली 1 महीना पहले हुआ है, मैंने इसलिए पहले नहीं करी कि हो सकता वो लोग सतर्क हो जाएं। उनके घर पे पुलिस गई थी, उन लोग अब थाने के चक्कर काट रहे हैं, कहाँ से फ़ोन करवा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से फ़ोन करा रहे हैं। चूँकि ये अपने आप को क्या कर रहा है, जब लिंक्डइन पर ये सारी पोस्ट हुई तो ये नीचे लिख रहा है कि मैं भाजपा नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिन के साथ इन लोगों किया, मेरे को ये नंबर है, कांटेक्ट करो। तो काफ़ी परेशान किया, मानसिक प्रताड़ना दिया। आप बताइए, अगर मैंने किसी को काम पर रखा, ट्रेनिंग दी, 7 महीना सैलरी दे दिया, अगर मैं उससे हाथ जोड़ लूं कि भैया अब आपके साथ काम नहीं करूंगा प्राइवेट जॉब में, क्या उसका कोई औचित्य बनता है कि मुझे प्रताड़ना दे इतना? आप बताइए। रही बात, उसके बाद क्या कर रहा, ऐसी बेमनस्यता कि मुसलमान है, हिंदुओं को निकालता है। अब देखिए, मेरा पेरोल है 100 लोगों का, 2 मुसलमान है, मैं और मेरा बेटा, बाकी सारे मेरे हिंदू भाई हैं, हर जाति, हर कौम, हर धर्म के हैं। हम लोगों ने 20 साल तक सिर्फ सेवा में ही ये रखा है। मानते हैं कि 100 में 10 लोग खराब होते हैं, क्या 90 भी उसमें से खराब निकलेंगे भाई साहब? अगर जो खराब होगा, बेईमान होगा, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं है। मैं 25 सालों से नोएडा में कार्यरत हूँ। और साथ में देखिए, ये है सिद्धार्थ चौधरी, 15-20 साल हो गया इनको हमारे साथ काम करते करते एक ही कंपनी में। हरिंदर चौधरी, मतलब मैं सिर्फ टाइटल नहीं बता रहा हूँ, मेरे पास सारे मेरे भाई हैं, मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ, किसी तरह से जॉब दे रहा हूँ। जो जॉब दे रहा है उसको ऐसे डंडा करेगा भाई साहब? आप बताइए। 2 साल से, मतलब पिछले रमजान से 300 रोज़ा रख के भागा हूँ मैं, कभी यहाँ इस थाने में, कभी उस थाने में, जबकि मेरा कोई दोष नहीं। आप देखिएगा, मेरे पास सारे सबूत हैं, ये लोग भी गवाह हैं कि हाँ कितना मतलब परेशान करूँ। तो मैं मजबूत था, मैं पढ़ा लिखा था, तो मैंने राइट स्टेप लेकर के आज उनको बांधा है मैंने 420 और इसमें, समझे, और उसको सज़ा दिला के रहूँगा। क्योंकि पहले से ही मैंने गाज़ियाबाद कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन लगाया था, जिसकी कि मेरे पास वहाँ लिखा हुआ है कि मुकदमा दर्ज किया जाता है कोर्ट के तरफ से भी। तब यहाँ से चार्जशीट लगेगी, कंप्लेंट केस दर्ज हुआ। हाँ, कंप्लेंट केस सिविल में दर्ज हुआ। ऐश्वर्या ठाकुर जी हैं जिला मजिस्ट्रेट, उन्होंने ही सिग्नेचर करके आदेश जारी किया, जिसका कि मेरे पास सारे सबूत हैं। बस यही कहानी है दोस्त, फिर भी टिका हुआ हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। कहानी नहीं, सत्य कथा है। हाँ, सत्य का छोटी सी, मतलब आपको बताया। आपको बीजेपी नेताओं के फोन आए, नेताओं के नाम को याद रखो। नहीं, बीजेपी नेता ने, बीजेपी के नेता के वहाँ थाने पर आ रहे हैं कि विजयनगर थाने। नेता कौन है? इनको नहीं आए, थाने के अंदर जो आए हैं, जो प्रेशराइज किए जाते, देखिए उसमें अभी सबसे पहले थाने पर आया एसीपी मैम को, कोई पांडे है, उपासना पांडे, या उपासना पांडे जी धर्मेंद्र जी को कॉल करके कह रहे हैं कि हुआ क्या कि जब इन लोगों ने मेरे बदनामी करने के लिए पोस्ट किया,
तो एफआईआर की कॉपी लेकर के मेरे लड़कों ने उस पर डाला कि सत्यता ये है। उसको डिलीट करवाने के लिए मुझे 50 कॉल आ चुके हैं कि डिलीट करो, इवन थाने से ही, क्या डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। हमने कहा कि भैया डिलीट तो जो हकीकत नहीं है वो पहले डिलीट हो ना, ये तो हकीकत है 420 का कॉपी। तो जब कितना मामला चल रहा था सर, तो आप जो है सीबी से नहीं मिले? सबसे मिले, सबका एक एप्लीकेशन है। सबसे पहले जांच गया इंदिरापुरम में, इंदिरापुरम में ही मैनेजेस द थाना, नहीं समझे, मैनेजेस द थाना। मेरे खिलाफ जो 351-52 हुआ, 4 बार मुझे बुलाया गया। एक है त्यागी, आदेश त्यागी जी, उन्होंने 4 बार मेरे लिए अच्छा रिपोर्ट भेजा जांच पड़ताल करके। कोई 5वां आया आईओ, कहता है कि उससे लिखवा लिया 351 बिना मुझे बुलाए हुए। 4 बार अगर आपके लिए अच्छा रिपोर्ट है तो 5वां बार कैसे गलत हो सकता है? 5वां रिपोर्ट ना 351-52 में बिना मुझे बुलाए वो करवा लिया। तो सर जैसे आपने बताया कि जब तक आपके पास धमकी आई थी छूट से मरवाने की, हाँ, तब तक आपने कोई कंप्लेंट नहीं की? पुलिस कंप्लेंट किया मैंने, उसका डिटेल भी निकाल के बैठा हूँ, लेकिन पूरी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और इन्हीं लोगों के किसी मुसलमान नंबर से ही पहले कहता अस्सलाम वालेकुम खान साहब ऐसे, तो मैंने कहा वालेकुम सलाम, हमला कौन? तो कहता खालिस्तानी बोल रहा हूँ ऐसे। और इसका जब नंबर जांच करवाया है, ये देखिए भाई साहब, आप भी वो नंबर को अगर जांच करेंगे ना, वो स्कैम फ्रॉड खालिस्तानी आ रहा है, आप करके देख लो। ये देखिए स्कैम ट्रू कॉलर से आपको ट्रू कॉलर से ये आ रहा है 953, और इससे देखिए मुझे कितनी बार परेशान किया गया है।